हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से ये क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी लोग न्यूज में जान ही चुके होंगे, तो अब वेट किस बात का करते हैं। आराम से तैयारी स्टार्ट करिए और पूरी लगन के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ सरकार जल्द ही वैकेंसी निकालेगी और जल्द ही भरेगी। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को एक अच्छी सी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ। खुश रहिए, उत्साहित रहिए और कुछ कर दिखाने का जज्बा आप में होना चाहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने कौन सा दिवस मनाया। विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन सही हो जाता ऑप्शन डी, हिमालय दिवस। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्थान जिसका नाम है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG, इसके द्वारा हिमालय दिवस मनाया गया। किस तरीके से? वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन। ठीक है। तो इस दिवस के अवसर पर, यानी कि हिमालय दिवस के अवसर पर, हिमालय के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा भूस्खलन, आपदा जोखिम में कमी, हिमालयी जो भूकंपीयता होती है, जोखिम जागरूकता और हिमालय क्रायोस्फीयर की और ब्लैक कार्बन की यात्रा जैसे क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये सब क्षेत्र होते हैं जिस पर विचार विमर्श किया जाता है, फिर आगे की रणनीति किस तरीके से क्या काम किया जाए जिससे कि जो खराब चीज़ें हों वो रुकी रह जाएं और अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाए, ये सारी चीज़ें चर्चा की जाती हैं। ठीक, तो बस इतना जानिए हिमालय दिवस किसके द्वारा मनाया गया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, और ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस जगह के लिए नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी, बिहार। ध्यान दीजिएगा, बिहार के दरभंगा में, बिहार में भी दरभंगा का स्थान आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स AIIMS एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है और इसे एक योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। योजना कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, इसके तहत स्थापित किया जाएगा। इस मंजूर किए गए नए एम्स को कितने रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से इसे तैयार किया जाएगा। आपका ऑप्शन 1264 करोड़ वाला ही सही होना चाहिए और इसे 4 साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए इससे रिलेटेड। इसके जो संस्थान बनाया जाएगा एम्स, यानी कि जो बिहार के दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा, इसमें जो कुल बेड की क्षमता होगी 750 होगी, जिसमें इमरजेंसी, ट्रामा बेड, ICU बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड और स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी बेड सभी शामिल होंगे इसमें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं बिहार से रिलेटेड। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है 15 सितंबर को। भारत में हर साल 1968 से 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, जो सर MW के नाम से प्रसिद्ध हैं।
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अच्छा, इनको यानी कि सर एमवी को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो फैक्ट आपको साइड में बताते चलते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपसे बताया करंट में जो चर्चा में रहता है उसी से रिलेटेड जीएस ज़्यादातर पूछा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, आधुनिक मैसूर का जनक किसे माना जाता है? सर एमवी को। उन्होंने 1955 में 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये कितनी इम्पोर्टेंट शख्सियत थे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इनसे रिलेटेड। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता बी, आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी को यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन है आदित्य पुरी? ये है HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक। क्लियर है? इन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया गया? तो भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें, ये जो पुरस्कार होता है यूरो मनी अवार्ड, ये यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का यह पहला पुरस्कार था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड लिख देते हैं। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में WWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक स्थगित करने का ऐलान किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 2021 तक। WWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लिख देते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी है। जो कि 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाला था, उसे स्थगित करके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 में करने को सोच लिया है, तब तक के लिए स्थगित कर दिया है। और ये निर्णय क्यों लिया गया आप सभी को पता है। इस पैंडेमिक की वजह से कई जो देश हिस्सा ले रहे थे वो पीछे हट रहे थे, तो हटने के बाद ये फैसला लिया गया है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से रिलेटेड, WWF से रिलेटेड। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई? सबसे पहले यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। तो स्थापना हुई 5 जुलाई 1934 को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं पॉल एरिक, नोट करिएगा, पॉल एरिक होयर लार्सन। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। कहाँ पर है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को अपनी आवाज़ देने के लिए अमेजन ने किससे करार किया? एलेक्सा में आवाज़ होती है ना, जो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट होता है, एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, ये ऐसा बोला जाता है। तो अमेजन ने किससे करार किया है?
आवाज़ देने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। Amazon.com INC ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलेक्सा को आवाज़ देने वाले ये पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। इसके बाद अब एलेक्सा यूजर्स जो एलेक्सा खरीदेंगे, उसे यूज करने वाले यूजर्स अमिताभ बच्चन की आवाज़ देने वाले एलेक्सा को खरीदकर अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, अमेजन ने पहली बार एलेक्सा के लिए किसी सेलिब्रिटी आवाज़ का इस्तेमाल किया जब हॉलीवुड अभिनेता सैमुअल एल जैक्सन ने एलेक्सा पर पहली फिल्म बनाई। ठीक है, ये हॉलीवुड अभिनेता थे। अमेजन ने तब से पेशेवर आवाज़ वाले अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ा है जो शेक्सपियर, मार्क ट्वेन, नीति वचन और कहानीकार का पाठ करते हैं। मतलब उन्हें चुना जाता है, फिर बताया जाता है कि इस चीज़ में आप अपनी आवाज़ दीजिए, तो फिर उन्हीं की आवाज़ में जो कुछ हम कहेंगे प्ले करने के लिए, फिर उन्हीं की आवाज़ में हमें सुनाई देगा। तो फिर तो हम तो एलेक्सा नहीं लेने वाले, अगर मान लो लेने का भी सोचे हैं तो। ठीक है, अच्छा, और आपको बता दें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए अमेजोन से रिलेटेड। तो अमेजोन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख रहे हैं। और अमेजन के संस्थापक कौन है? ये भी जेफ बेजोस ही हैं। अमेजोन की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 को। अमेजोन का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में एडीबी ने किसको भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, टेको कोनिशी। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी किसकी जगह पर नियुक्त होंगे? तो कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है और ये पद रिक्त हुआ है। भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है और साल 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश रहा है 2010 से। बात करते हैं एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा है। कौन है? मात्सुगु अस्कावा है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मांडलुंग, फिलीपींस के मांडलुंग में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका की कौन सी TDTI समूह की बैठक का आयोजन हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 10वीं। तो भारतीय अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधि मंडल द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सह अध्यक्षता की गई, यानी कि साथ साथ इस बैठक की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? देखिए, भारत और अमेरिका दोनों की बैठक हुई, तो दोनों के जो रक्षा विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने बैठक की सह अध्यक्षता की, साथ साथ में दोनों ने अध्यक्षता की। तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राजकुमार ने और अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव एलन एम लॉर्ड के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। इस समूह की बैठक का जो उद्देश्य है, ये द्विपक्षीय रक्षा व्यापार, मेन या ध्यान दीजिएगा, रक्षा व्यापार संबंधों में निरंतर
नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन मतलब साथ साथ उत्पादन करना, साथ साथ में विकास करना और साथ साथ में आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं इस बैठक में जो कि की जाती हैं। ठीक है, और आपको बता दें ये DTTI समूह की बैठकें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं। बस इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते रहिए इससे रिलेटेड। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर जो कि यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, और हम करेंगे आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और चलेंगे सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने कौन सा दिवस मनाया? विकल्प हमारा डी सही हो जाता है, हिमालय दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस जगह के लिए नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी? ऑप्शन सी सही हो जाता है, बिहार के दरभंगा में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 15 सितंबर। अगला है, हाल ही में यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी हमारा सही होता है, आदित्य पुरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक स्थगित करने का ऐलान किया? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, 2021 तक के लिए। हाल ही में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को अपनी आवाज़ देने के लिए अमेजन ने किससे करार किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, अमिताभ बच्चन से। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB ने किसको भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, टेको कोनिशी को, जो कि केनिची याकोयामा का स्थान लेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका की कौन सी DTTI समूह की बैठक का आयोजन हुआ? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 10वीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हम लोगों ने करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लिया और सभी कर लिया, सुपरफास्ट रिवीजन भी। चलेंगे कल के क्वेश्चन की तरफ जो हम लोगों ने कल पढ़ा था और उसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। कल के क्वेश्चन, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, राजेश खुल्लर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, समीर कुमार खरे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? विकल्प ए सही हो जाता है हमारा, 15 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक निकाय का सदस्य बना? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में दोबारा राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए? ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाता है, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा, 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, गौरी खान। क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक ने अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार किसे बनाया है? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ओरेकल को। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, तो ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। हाल ही में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को अपनी आवाज़ देने के लिए अमेजन ने किसके साथ करार किया? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनिल कपूर। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमेशा की तरह फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ ही क्लास को करते हैं कंप्लीट, लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि 3 बजे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट NCERT के पूरे क्वेश्चंस हैं और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है, तो आप लोग ज़रूर 3 बजे की क्लास को देखिएगा। और हमेशा की तरह मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास और दोपहर की 3 बजे आपकी GS की क्लास होगी। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जो कि आपका बहुत ही अच्छा चैनल होगा ये आगे चल करके, जब हम इस पर थोड़ा सा टाइम देंगे। तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही अच्छा सा आपको इस पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।